नहीं नहीं, मोहर हमारी जेब में रहती थी। ये हमारे वार्ड के सब नागरिक जानते हैं। हमारे वार्ड के जितने भी नागरिक हैं ये जानते हैं कि रामदास दादा की जेब में जब जीत जाते हैं तो आपके हो गए जो कार्य बाकी हैं, कुछ कार्य, कुछ जैसे आपने मार्ग का नाम नया बताया कि मार्ग की व्यवस्था करा देंगे आप। लेकिन आप पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, तो ऐसी क्या स्थिति है कि आप चुनाव जीत नहीं बोल रही जनता की उगेगा दादा, उगेगा सूरज, उगेगा जो है इस बार। 20 समाचार, जुनून सच दिखाने का। चुनाव का माहौल तो गर्म ही है। पहले चरण का चुनाव आज हो रहा है, आज वोटिंग चल रही है वहाँ। तो वही दूसरे चरण चुनाव जिन जनपद में है आज मैं वहां मौजूद हूँ। जनपद है बाराबंकी। बाराबंकी जनपद में पड़ता है हैदरगढ़, जो नगर पंचायत है। उसका वार्ड नंबर 8 है, जहां से प्रत्याशी हैं रामदास तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जहां तक जानकारी है कि एक बार पहले भी 2012 में सभासद हो चुके हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, किसी कारण से हार गए थे। हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर क्यों हारे थे और आगे चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो। स्वागत है आपका तिवारी जी, हमारे चैनल 20 समाचार में आपका स्वागत है। 2012 में हम चुनाव लड़े थे, तो चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीते उसके बाद में हमने जो है ठठराही वार्ड की जनता का 5 साल निरंतर हमने बराबर सम्मान किया। बराबर सम्मान मतलब जो है सफाई, जो मरीज हाल हमारा बना हुआ है बड़ा वाला जी, उसमें जो है हमारे ही पीरियड में बना था। प्रस्ताव रखा, उसके बाद मिस्ट्री में आया, फुला कुल मिला के बना। वो कुछ अधूरा काम रह गया था, हमने सोचा था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी उसी तरह पड़ा हुआ है। तो मेन कारण मेरा था पूरे ठठराही वार्ड की जनता से पूछा जाए। मेन उद्देश्य था सफाई, जो हमने 5 साल निरंतर किया। कोई भी ऐसा कार्यक्रम किसी भी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ रहा तो हमने खड़े होकर सफाई किया, खड़े होकर सफाई करवाते थे। और कोई भी हमारे जो है खुद की, जैसे मान लिया निवास है, कोई प्रमाण पत्र है, तो हमने कभी भी किसी व्यक्ति को वापस नहीं किया, तत्काल बनाया। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होता है कि अभी भैया नहीं है, वो आएंगे तो उनकी मोहर लगेगी। नहीं, मोहर हमारी जेब में रहती थी। ये हमारे वार्ड के सब नागरिक जानते हैं। हमारे वार्ड के जितने भी नागरिक हैं ये जानते हैं कि रामदास दादा की जेब में मोहर रहती थी। कभी भी जो है कोई वापस नहीं गया। आप कहीं भी पूछ लीजिए ठठराही वार्ड में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि रामदास दादा के पास से निराश होकर लौटा। मतलब आपने जो काम छोड़े थे करके, वो काम वहीं पे स्थगित है, उसके बाद कोई उनपे कार्य नहीं हुआ। हाँ, उसको जो है फिलहाल जो है जीतने के बाद में ये कोशिश करेंगे कि हमारा मरीज हाल, पुराना मरीज हाल है जो दशहरा बाग में बना हुआ है, उसमें जो है थोड़ा सा बरसात, जैसे थोड़ी सी बरसात होती है वहाँ पानी भर जाता है। उसको हम सोच रहे हैं मिट्टी डला के, अगर भगवान ने हमको जिता दिया, हम सभासद बन गए, तो हम मिट्टी डला के उसमें इंटरलॉकिंग ऊपर से करवाएं, कम से कम 1-2 फुट जो है, 1.5 फुट जो मतलब हो पाएगा उसको ऊंचा करा के, तो उसमें पानी न भरे। और जो मरीज हाल बड़ा वाला है जो हमारे कार्यकाल में बना था, उसमें जो है ऊपर से बंदर नीचे आ जाते हैं। मतलब खुल गया है पूरा, वो खुला ही है जी। कुल मिला के ऊपर जो 2 मंजिल 3 मंजिल बनी हुई, और वहाँ से जो है मतलब जैसे दरवाजा लगना चाहिए बीच में जी, तब दरवाजा लग जाए बीच में। कहीं जैसे मान ले 1 मंजिल से दूसरे मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल आया जाया जाता है, तो बीच में दरवाजा रहता है ना, तो वहाँ दरवाजा कुछ नहीं लगे। लैट्रीन के दरवाजा जो है, वहाँ लैट्रीन है, उसमें दरवाजा टूटे हैं, फर्श टूटी है। कोई विकास कार्य उसमें हुआ? हाँ, विकास कार्य उसमें फिलहाल नहीं हो पाया है ना। और फर्श जो टूटी है उसको ठीक कराना है, उसमें दरवाजा लगवाना है। ऊपर जाल जो है लग जाएगा, जाल, केवल जाल लग जाए तो बंदर अंदर नहीं आ पाएंगे। और जैसे रामेश्वरम सेवाला वाली रोड है हमारे यहाँ, हाईवे से रामेश्वरम सेवाला होते हुए जो है एक दशहरा बाग चली जाती है, एक बछरावा रोड चली जाती है उधर से मिलते हुए। ये रोड तो बहुत ही जर्जर है। हम अगर भगवान की कृपा से जीतेंगे तो सबसे पहला प्रस्ताव हमारा जो है यही रहेगा, रामेश्वरम सेवाला वाली रोड। और इसमें एक गेट
रामेश्वरम सवाली रोड, एक गेट रहेगा रामेश्वरम सेवाला मार्ग। ये आप जो है उसको प्रसिद्धि देना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर भी आपके हाँ, वार्ड में पड़ती है, रामेश्वरम मंदिर। हाँ, हमारे वार्ड का मंदिर है ये। रामेश्वरम सवाला जो है हमारे 28 वार्ड का है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, तो और जैसे मान लिया आप जीत जाते हैं तो आपके हो गए जो कार्य बाकी हैं, कुछ कार्य, कुछ जैसे आपने मार्ग का नाम नया बताया कि मार्ग की व्यवस्था करा देंगे आप, हाँ, लेकिन आप पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, तो ऐसी क्या स्थिति है कि आप चुनाव जीत नहीं पाए? अब स्थिति ये थी भाई, जनता के मूड है, हमारी जनता जो है कुल दूसरा सभासद देखना चाहती थी तो उसने देख लिया। ऐसी बात थोड़ा है, मतलब जनता भाई, उसके बाद भी हम जो है ये थोड़ा जनता से मुंह मोड़ लें। जी, हमारी जनता है उसमें खुश मिजाज है, वो दूसरे से खुश मिजाज हो गई तो उसमें जो है हमको कोई आपत्ति थोड़े है। हमने कभी भी आपत्ति नहीं किया। आप जाकर के हमारे 28 वार्ड में पूछ लीजिए कि दादा हारे थे रामराज तिवारी तो क्या मुंह मोड़ा था। 5 साल उसी तरह हम मिलते थे, जिस तरह मतलब मिलते सभा सदी में जिस तरह मिलते थे उसी तरह हम हारने के बाद भी जो है जनता से मिले। निरंतर आप उनके संपर्क में रहे? जी हाँ, हमेशा 5 साल हम संपर्क में रहे, ऐसी बात थोड़ा है, प्रेम से मिलते थे उसी तरह। अच्छा, इस बार आप किसी पार्टी से हैं या फिर आप ऐसे नॉर्मल है, किसी पार्टी से नहीं, आप खुद से हैं चुनाव? नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी से आपको मतलब नहीं, किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, पार्टी से हम नहीं लड़ रहे हैं फिलहाल। हम किसी क्या निशान है, आपने कुछ बताया तो है नहीं जनता को, चूंकि जो सुनना चाह रही है आपको, निशान क्या होगा आपका? हमारी जनता जानती है कि रामराज दादा का निशान जो है उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज जो भगवान की कृपा से उगेगा, जनता भी कह रही, बोल रही जनता की उगेगा दादा, उगेगा सूरज, उगेगा जो है इस बार उगेगा। हाँ, जनता बोल रही है और कह रही है दादा सूरज उगेगा, ऐसे बोल रही है। आपके अपोजिट क्या लगता है, आपका अपोजिट चुनाव कैसे लड़ेगा? क्या आपके इतना है वो भी लड़ रहा है चुनाव, या फिर आपका बेहतर एक तरफा है, ऐसा क्या? भाई उसके मूड की बात है, वो कैसे लड़ रहा है कैसे नहीं लड़ रहा है। देखिए जैसे 7 प्रत्याशी हमारे वार्ड में है ना, तो अपना अपना प्रयास सभी करते हैं। जो भी प्रत्याशी होता है वो अपना सारा प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद वो जनता के ऊपर है कि कौन सा प्रत्याशी जनता पसंद करती है, कौन सा चुनती है। वो चक्रव्यूह आप तोड़ पाएंगे 7 द्वार का? हाँ, हम तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन जनता हमारी तोड़ देगी। 28 वार्ड की जनता जरूर तोड़ देगी। हम क्या तोड़ेंगे भाई, वो तो जनता के मूड की बात है, जनता तोड़ेगी उसको। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हमारी अपील है, जनता हमको जानती है, हमको हमारी पहचान है, जान है। रामराज तिवारी को बच्चा बच्चा जानता है। हम वोट मांगने जाते हैं तो दादा नमस्ते, दादा नमस्ते ऐसे करती है। छोटे छोटे लड़के हमसे नमस्ते करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसका मतलब आप लोगों के संपर्क में है निरंतर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबके संपर्क में सब कुछ, क्योंकि तभी आपको सब जानते हैं। हम भगवान की कृपा से सबसे संपर्क रखते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। और ईश्वर की दया से मेरे पिताजी जो है एक पंडिताई करते थे, पंडित थे और बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत प्रिय, लोकप्रिय थे मेरे पिताजी। और ईश्वर की दया से मेरा परिवार जो है उसी तरह से है, पूरा परिवार। हाँ, लोकप्रिय पूरा परिवार है भगवान की कृपा से। लोग पसंद करते हैं हमारे परिवार को। आप इतनी उम्र में भी निरंतर आप दौड़ते रहते हैं, आप चाहे वोट का काम हो, चाहे किसी के मदद करना हो, ऐसा मतलब एकदम चमक लेकिन वैसे बरकरार रहती है। थकान तो लगती नहीं आपके चेहरे पे? नहीं, थकान कैसे लगेगी। हमारी जो है भगवान की कृपा है कि हम थकान लगती नहीं, और चल रहे हैं बराबर, निरंतर चलते हैं। ज्यादातर हम पैदल ही चलते हैं, हमारी आदत बन गई है अब तो। ये राज है इसका, पैदल चलना जो इसका राज है आपके निखार का? अरे नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि जो है पैदल चलते हैं, और कभी कभी मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, लेकिन हम पैदल ज्यादा चलते हैं फिलहाल, और जनता से पैदल ही मिलते हैं, उसकी बात ही अलग है। धन्यवाद। हमारे साथ थे रामदास तिवारी, हमने इनसे बहुत सारी बातें करी। उनके कई सारे सपने हैं जिनको इन्हें पूरा करना है। इनका कहना है कि मैं चुनाव जीतता हूं तो कुछ ऐसे कार्य है जो पड़े अभी हुए नहीं है, चाहे वह रामेश्वरम मार्ग हो, या फिर बारात घर हो, या फिर पुराना बारात घर हो। सभी कामों को ये निपुणता से करेंगे, और जो काम बाकी है उनको करेंगे, जो नए काम है उनको भी करेंगे। इनका कहना है कि मैं एक जमीनी नेता हूँ, मैं चलता हूँ पैदल, लोगों से मिलता हूँ पैदल। रामदास तिवारी जिनका चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज। अब आप क्या सोचते हैं, इनकी बातें कैसी हैं?
कैसे करेंगे काम पूरा, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी आपको अन्य वीडियो में। ठठराही वार्ड 8 से सभासद प्रत्याशी। मैं जनता से अपील करता हूँ, ठठराही वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे उगते हुए सूरज पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर आप नगर पंचायत में लाएं। मैं वादा करता हूँ कि अधूरे सारे कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठठराही वार्ड नंबर 8 रामराज तिवारी उगते हुए सूरज पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए।